जय गुरुदेव। आज का सत्संग गुरु शिष्य संवाद आप सभी प्रेमी भाई बहनों के लिए लाया गया है। आप सभी प्रेमी भाई बहन सत्संग को बड़े गौर से एक एक पहलू को समझिए। जय गुरुदेव। शिष्य कहता है, क्या मनुष्य के भाग्य को जाना जा सकता है? गुरु कहते हैं, जिसके अंतर की आँख खुली है उसके लिए भाग्य को जानना कोई असाधारण बात नहीं, यह तो एक नियमित कार्यक्रम है। इंसान के हर श्वास पर दुख सुख है, जो भी है मिलेगा। अगर अकाल मृत्यु लिखी है तो उसी श्वास पर परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि मृत्यु हो जाएगी। फिर शिष्य कहता है, तीसरी आंख कान खुलती है। गुरु कहते हैं, जीवात्मा जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है उसमें एक आंख है और उसी को तीसरी आंख कहते हैं। शरीर की दोनों आंखें केवल जड़ चीजों को ही देख सकती हैं, भले ही वो दूरबीन और खुर्दबीन की सहायता क्यों ना लें। वह आंख जो मन और आत्मा को देखती है इन जड़ आंखों से भिन्न है। स्थूल आंखों से देखने के लिए बाहरी प्रकाश पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन अंदर की आंख स्वयं प्रकाशमान है। जब ध्यान को उल्टा तीसरे तिल में स्थिर रखा जाता है तब वह आंख खुल जाती है और अपना कार्य करने लगती है, तथा केवल किसी घटना को देखने के बजाय उसके असली कारण को देख लेती है। यह ध्यान जितना ऊपर उठता है, आंतरिक आंख उतनी ही अधिक रोशन और तेज हो जाती है। अंत में यह घटना के मूल कारण को देख लेती है। फिर शिष्य कहता है, शिष्य और सतगुरु का आपस में क्या संबंध होता है? गुरु कहते हैं, बहुत गहरा संबंध होता है। बच्चा स्त्री के गर्भ में होता है तो वह गर्भ की रक्षा करती है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तब वह उसका पालन पोषण करती है, नहलाती धुलाती है। बच्चा खेलता है तो घर का काम करते हुए भी निगाह उसी पर रखती है कि कहीं गिर ना जाए, कुछ ऐसी वैसी चीजें खा ना ले, आग में हाथ ना डाल दे। वह बच्चे को प्यार करती है, उसके साथ खेलती है। सर्दी का मौसम है, बच्चा पेशाब कर देता है, वह भीगी जगह पर लेट जाती है और बच्चे को सूखी जगह पर लिटा देती है। वो आप दुख उठाती है और बच्चे को सुख पहुंचाती है। इसी प्रकार गुरु जब नाम दान देते हैं तब शिष्य की हर क्षण रखवाली करते हैं। गुरु शिष्य के अंग संग शब्द रूप में विद्यमान रहते हैं, हर वक्त संभाल करते रहते हैं। शिष्य कहीं भी रहे, जंगलों पहाड़ों में चला जाए, वहां भी बराबर गुरु देखते रहते हैं और कोई भी दुर्घटना होने पर रक्षा करते हैं। गुरु शरीर नहीं है, शक्ति है, सर्वव्यापी है और उसकी निगाहों से शिष्य का कोई भी कार्य छिपा नहीं रहता। अच्छा बुरा सब कुछ बराबर देखते रहते हैं। फिर शिष्य कहता है, भजन ध्यान के वक्त अंतर में गुरु का रूप नहीं दिखाई देता। गुरु कहते हैं, गुरु का रूप दर्शन अंधेरे में नहीं होगा, दर्शन प्रकाश में होगा। जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे बैठी है, अंतर में गुरु का रूप अलग है। इस आसमान के ऊपर स्वर्ग है, वहाँ देवी देवताओं का लिंग शरीर है। जब साधक वहाँ पहुँचेगा तो उसे वहाँ गुरु का लिंग रूप दिखाई देगा। आगे गुरु का अत्यंत आकर्षक सूक्ष्म रूप देखने को मिलेगा। वह सूक्ष्म लोक है, उसमें निरंजन भगवान बैठे हुए हैं। आगे ब्रह्मा लोक है, वहाँ कारण शरीर है, गुरु का कारण रूप वहाँ पर है।
गुरु का कारण रूप और साधक का भी कारण रूप। ब्रह्मा लोक के पार जब जीवात्मा पहुंचती है पिया पद में, तब गुरु की पहचान होगी। शब्द रूप गुरु का है, शब्द रूप गुरु सबके साथ रहते हैं। कहा है शब्द स्वरूपी संग हैं, कभी ना होते दूर। धीरज रखी हो चित्त में, दिखेगा सतनूर। जय गुरुदेव।